शहर मैसूर में मदारिस इस्लामिया आल कर्नाटक टीपू टूर्नामेंट का 2 रोज़ा मैच उलमा मैसूर के ज़ेर निगरानी शहर के सेंट फ्लोनास कॉलेज ग्राउंड में मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें तकरीबन तमाम अज़ला के मदारिस के नौजवान उलमा व हुफ़्फ़ाज़ ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि इस टूर्नामेंट में तमाम मसलक के नौजवान उलमा व हुफ़्फ़ाज़ को मुत्तहिद होकर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हुए आपसी इत्तेहाद का पैगाम भी देते हुए दिखाई दिया। इस टूर्नामेंट की कामयाब टीम को 20,000 नक़द और ट्रॉफ़ी दी गई और इसी तरह इस मुकाबले में आखिरी वक्त तक जद्दोजहद करने वाली टीम को भी नक़द 10,000 रुपये और ट्रॉफ़ी के अलावा दीगर रनर्स अप खिलाड़ियों को हिम्मत अफजाई के सिलसिले में मोमेंटोस से नवाजा गया। इस तमाम तर क्रिकेट टूर्नामेंट में शहर के चंद ताजिर अहबाब ने बढ़ चढ़कर ताउन किया, जिसमें पीके कंस्ट्रक्शंस, इसी तरह भारत मेटल सेंटर, यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर, मैसूर कावेरी सिल्क, जयान रेस्टोरेंट, साद स्टील्स, लाइफ लिंक एसोसिएट्स, प्राइम चिकन, कर्नाटका कावेरी सिल्क और इत्तेहाद होटल शामिल रहे। का इशारा और बैट्समैन छूट गए। पत्थर शिकस्त को तकरीर सहे वाले अमीर मुकाबला न दिले खां ना तवा न खोज किया। जैसे चेतक शर्मा लास्ट बॉल में अफसल शब्द जामिद मियां दास आया भागा आया वापस गया, लेकिन लास्ट सिक्सर छुआ था, वैसा ही ने लास्ट 4 ओवर को जीत दिया। मुबारकबाद अल्लाह अकबर बोलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदारिस इस्लामिया टीपू टूर्नामेंट, टेनिस टीपू टूर्नामेंट वाक़ई मैसूर के सेंट फ्लोमिनास ग्राउंड में हुआ। इसका मकसद जोड़ना, पूरे कर्नाटक के उलमा को जोड़ने का मकसद क्या बोलो तो एक अच्छा मैसेज देने के लिए कि एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर उलमा है बोल, सब उलमा चले हैं, अहले सुन्नत वल जमात है और अहले हदीस है और मसले के देवबंद से भी हैं। सब उलमा की हाजिरी में टूर्नामेंट हुआ है, मिलजुल कर खेले भी हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा और भी ज्यादा उलमा को जमा कर खेलने का इंशाल्लाह इसका मुहिम चलाएंगे इंशाल्लाह, और आएंगे भी और खेलेंगे भी इंशाल्लाह। दावणಗೆರೆ, बेंगलुरु, गुलबर्गा, हुबली, चिकमंगलूर
हासन, चामराजनगर, नंजनगुड़, तुमकुर, असवाल, प्रियापटन, कुशाल नगर, रामनगर, हर कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों से आकर खेले हैं। दो हफ्ता और इतवार 2 दिन जी। विनर्स को 20,000 रुपए दिए हैं, रनर्स सबको 10,000 रुपए दिए गए ट्रॉफी के साथ। अच्छा, जो भी जीते हैं उनसे आपका क्या कहना है और जो हारे हैं उनसे आपका क्या कहना है? जो जीत कर रहे और आइंदा भी वही जीते, जो सेमीफाइनल में आकर हार कर गए हैं वो भी आइंदा बार और मेहनत कर और जीतने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। दो रोज का जो इंतजाम थे उसमें ताउन कौन किया? इन तमाम मैचों में सपोर्ट किसका था? कौन ताउन करे, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने 2 दिन से जो ऑल कर्नाटका उलमा इकराम की तरफ से जो मदारिस इस्लामिया टूर्नामेंट टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो खिलाया गया है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे ज़िलों से, रियासत के सारे ज़िलों से हज़रात उलमा इकराम आए थे, जिसमें हर तबक़े मसलक के उलमा इकराम यहाँ पर आए। तो हर एक ने अपने खेल जो होता है इसका अच्छा मुजाहरा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे हज़रात उलमा का हम मदारिस आल कर्नाटका टूर्नामेंट के जो मैनेजमेंट हैं उन सब की जानिब से उनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहकर सारे रियासत कर्नाटक को एक अच्छी तरह मैसेज दिया है कि हम मुत्तफिक हैं हर काम में, चाहे खेल का मैदान हो चाहे कोई और भी हो। दूसरी बात यह है कि हमारे इस खेलने के लिए हमारे शहर मैसूर के बहुत सारे ताजिर अहबाब जिनके नाम लें तो एक दूसरे छुड़ जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारों ने बढ़ चढ़कर हमारा ताउन किया है। हम सब उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मदारिस इस्लामिया टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए अपने ताउन से हमें नवाजा है। हम दोबारा उनके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने विनर टीम के लिए जो फाइनल में आकर खेली है उसके लिए 20,000 रुपए इनाम रखा और ट्रॉफी भी दी गई है। और इसी तरह जो विनर टीम के सामने जो अपोजिशन टीम थी उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह मुजाहरा किया, अपने खेल को आखिरी गेम तक लेकर गए। अल्लाह ताला उनकी भी सलाहियतों को और मजीद अता फरमाए। उनके लिए भी एक ट्रॉफी के साथ 10,000 रुपए इनाम मैनेजमेंट की तरफ से और बहुत सारे अहबाब मैनेजमेंट का साथ दिए, उनकी तरफ से हमने उनके लिए एक इनाम दिया है। और इसी तरह हम पूरे मैसूर के लिए एक अच्छी तरह ये मैसेज देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह इसी तरह हम हज़रात उलमा इकराम को हर खेल के मैदान में जोड़ेंगे, हर स्टेट पर जोड़ेंगे, चाहे जिस चीज की भी हज़रात उलमा की जरूरत पड़े उस मैदान में उतरकर हज़रात उलमा का हम ताउन लेंगे। इसी तरह हज़रात उलमा से हम तवक्को रखते हैं कि आप जिस तरह जिले भर से आए हुए थे रियासत कर्नाटक के हर शहर से, तो हज़रात उलमा इकराम इसी तरह आएंगे और हमारे टूर्नामेंट को कामयाब करेंगे। हम जब तक बाकी रहेंगे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन में रहकर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम को जिंदा करते रहेंगे। इसलिए हम बहादुर शहर मिल्लत हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम को जिंदा रखने के लिए जिस तरह फिरका परस्त ताकतें हज़रत टीपू शहीद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के नाम को निकालना चाहती है, हम बताना चाह रहे हैं कि हर मैदान में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी रहनुमाई की है। हम इसी नाम से हर साल इंशाअल्लाह हज़रात उलमा इकराम के टूर्नामेंट को लेकर चलेंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सारा हज़रात उलमा इकराम के यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और इसी तरह जितने मैनेजमेंट हैं अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को और काविशों को कबूल फरमाए। जिन्होंने भी इसका ताउन किया, हर लाइन से खाने का निज़ाम बनाया, ठंडे का निज़ाम बनाया, पानी का निज़ाम बनाया, इसी तरह पिंडल का निज़ाम बनाया, इसी तरह ट्रॉफी देने का निज़ाम बनाया, हर एक एतबार से शहर मैसूर के बहुत ही गयूर मुसलमानों ने एक दिलेरी का सबूत देते हुए हमारे इस टूर्नामेंट में भरपूर ताउन किया। हम सबका फर्दन शुक्रगुजार हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला मजीद इन्हीं आगे आकर हज़रात उलमा की इकराम की हिम्मत अफजाई करते रहें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इसी तरह हज़रात उलमा इकराम में इत्तेहाद, प्यार और मोहब्बत हमेशा बाकी रखते हुए सारे कर्नाटक को पैगाम देने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलवी अजमल, अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर में हमारा एक साल में एक मरतबा एक टूर्नामेंट हम उलमा इकराम को लेकर सिर्फ और सिर्फ उलमा इकराम, इसमें उलमा इकराम के अलावा कोई दूसरों का में नहीं लेते, हुफ़ाज़ इकराम और उलमा इकराम ही का ये टूर्नामेंट रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता मरतबा 10 टीमें हमारे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट हुए थे।
उसके बाद इस मर्तबा जो है अल्हम्दुलिल्लाह 16 टीम इसमें हमारे इस टूर्नामेंट में थी और 2 महीने पहले से हमारी इस टूर्नामेंट की तैयारी, तकरीबन 3 महीने पहले से हमारी इस टूर्नामेंट की तैयारी में हमारे हाफिज नसीर साहब, इब्राहिम बेग साहब, हाफिज इब्राहिम बेग साहब, हाफिज नसीर साहब और मैं हाफिज नासिर साहब, हम 4 जने हैं ना, और इसके साथ अलावा भी हमारे दूसरे साथी भी साथ देकर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्राउंड के वास्ते सिर्फ इतवार को ग्राउंड था, हफ्ते को नहीं देते बोले, लेकिन हमें बाकायदा हमारे फिरदौस मस्जिद के इमाम साहब मौलाना ज़काउल्लाह साहब से बार बार जाकर 10 दिन तकरीबन हमें कोशिश करने के बाद हफ्ते के दिन ही हमें ये ग्राउंड मिला। इसके अलावा जो है हजरत कादर सेठ साहब को लेकर फादर को बात कर यहाँ के ये ग्राउंड हम ना मिला, वरना है ना ग्राउंड मिलना मुश्किल था। इस और कादर सेठ साहब का भी हम पूरे उलमा इकराम की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा जिस आदमी के पास भी हमें जाकर सिर्फ उलमा का टूर्नामेंट बोलकर बोले, अल्हम्दुलिल्लाह दिल बढ़ा कर कोई भी हमना है ना ये नहीं करे, बाकायदा पूरे आकर हमारे इस टूर्नामेंट में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। यहाँ तक कि मैं बोलूँ कल जोहर की नमाज में मैं पढ़कर आ रहा था, रास्ते में खड़े थे 2 आदमी, उन्होंने ना आकर खुशी का इजहार करे, उलमा इकराम खेल रही, हमारा तरफ से हमें फ्रूट का इंतजाम करती बोलकर आज 2-3 मैडम कंटिन्यू फ्रूट रख कर थे। अल्हम्दुलिल्लाह और सारे आदमी है ना फोन के जरिए फोन कर हमें ठंडा भेजती है, हमें पानी भेजती बोलकर बाकायदा पूरा दिन कल और आज ठंडे भेजते रहे, पानी के बॉक्स भेजते रहे। हम तमाम इन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उलमा इकराम को इतना इज्जत से देखते हैं और उलमा इकराम की कदर करते हैं। और हमारे इत्तिहाद ट्रैवल्स वाले, उनको भी आज मालूम हुआ, इससे पहले उनको मालूम नहीं था, आज मालूम हुआ बाकायदा सुलेमान जो है इत्तिहाद ट्रैवल्स जो इस वक्त उम्रा वगैरह को लेकर जाते हैं, बाकायदा उन्होंने खुद आकर कार में ठंडा और पानी देकर, मुझे मालूम नहीं था, मुझे कौन भी बुलाए नहीं थे, नेक्स्ट साल इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले तुम बोलकर बोले। और हमारा टूर्नामेंट आइंदा जो हमें जिसके पास गए थे वो लोग क्या बोल रहे बोले तो इसके बाद एक टीम एक ओनर को हम ना दे डालो, बाकायदा पूरा हमें वो टीम का टी शर्ट्स, उनके खाने का, उनके रहन का, उनके पीने का फ्रांचाइज लेती, एक ओनर को दे डालो, एक 10 टीम 20 टीम कहते आती। अल्हम्दुलिल्लाह करने के वास्ते वो भी तैयार हैं। हम इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे हाफिज नासिर साहब का, नसीर साहब का, इब्राहिम बेग साहब का, अफरोज साहब का और सादिक साहब का, और जितने भी हमारे सिकंदर साहब, हमारे फयाज साहब, बहुत सारे जो हम ना टूर्नामेंट में हमारे ये करे मदद करे, मैं सबका मेरे तहे दिल से अपने फर्दन में शुक्रिया अदा करते हुए बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैच चला, पूरे जने दीवानों की तरह भागते रहे, फिरते रहे, जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले मौलवी अरशद शाही टेबल्स के लिए देंगे इसके बाद ये अभी खूब बेसबॉल और बैट्समैन का कप्तान को छोड़ते नहीं है, ये मैन ऑफ द मैच है। देखो मैन ऑफ द मैच फाइनल का ये बेसबॉल और बैट्समैन के कप्तान ही गए हैं। नहीं कल से अल्हम्दुलिल्लाह मैच अच्छा चल रही, पूरे जने हमारा सपोर्ट करे, अच्छा खेले, तालमेल के साथ खेले, पूरे सपोर्ट के साथ नहीं है। अब फाइनल की कड़ी में मैन ऑफ द मैच का तो हो गया। पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग अच्छी करने वाले हमारे मुफ्ती शकील साहब, जो अहले सुन्नत वल जमात के इमाम और खतीब भी है मस्जिद मौला अली के, बहुत बेहतरीन बैटिंग किए। पूरे जो भी देखने वाले ने सत्तू एक अच्छा नजारा दिया, उनके पूरा ग्राउंड खुश रहा। उनको मैं मदद दिया है फाइनल के लिए, पूरे थालिया पड़ो भाई। इसके बाद एक तो बैटिंग का हो गया, सभी शिक्षा हमारे उनके लिए खुश हो गए। उसके बाद सबसे असल जो कल से बॉलिंग कराकर मेहनत करके विकेट लिए हैं, उनका नाम मैं नईम खान की शक्ल में लाना चाहता हूँ। नईम खान पूरे टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर रहे हैं। अतीक हजरत आ सकते थे, एक विकेट से अतीक हजरत पीछे हो गए और नईम खान बेस्ट बॉलर का अवार्ड हासिल कर रहे हैं। इसके बाद पूरे टूर्नामेंट का मकसद जो है, पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कैचेस सब मिलाकर MVP बनता है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर।
इसके लिए मैं मुफ्ती शकील इमाम खतीब मौलाना अली मस्जिद को दावत देता हूँ। वो आए, उसका अवार्ड है, इसे कौन के अंदर ही सो हाजी साहब नूरुल्लाह में बुकलो हाजी आदिल साहब के हाथों से पूरा टूर्नामेंट में